बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में जो रेगुलर बेनिफिशरी हैं, जो अहल ख़वातीन हैं और उनको 81-71 से दोबारा सर्वे के मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने किस तरह अमल करना है और इस नए सर्वे के बारे में दो अहम नुक्ते मैं आज आपको समझाऊंगा। दो अहम पॉइंट के बारे में आपको मालूमात दूंगा जो आपको सर्वे में रजिस्ट्रेशन करवाने में मुफीद और कारगर साबित होंगी। तो ये जो मालूमात मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका बेसिक मकसद ये होता है कि आप जब BISP के दफ्तर में जाएं तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना हो, किसी किस्म की कोई दिक्कत का सामना ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि दोबारा सर्वे किन अहल ख़वातीन का होगा, और दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताना है कि नई अहल होने वाली ख़वातीन को भी क्या दोबारा सर्वे का मैसेज आएगा कि नहीं आएगा। बेसिकली ये जो दोबारा सर्वे है, मैं अपनी साबका वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको कि ये जो दोबारा सर्वे का मैसेज आ रहा है जिसमें आपको ये कहा जा रहा है कि आप कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं, आप अपने तहसील ऑफिस में जाकर 31 दिसंबर 2023 से पहले अपना सर्वे दोबारा कराएं, और जब आप सर्वे कराने के लिए जाएं तो अपने साथ असल शनाख्ती कार्ड, बच्चों का बे फॉर्म और घर के बिजली और गैस का बिल आप लाजमी तौर पर साथ ले जाएं। तो ये उन ख़वातीन को मैसेज आ रहा है जिनको 3 साल का अरसा गुज़र चुका है या मुकम्मल होने वाला है 31 दिसंबर 2023 तक। तो उसके बाद दोबारा आपकी अहलियत चेक करने के लिए, आपके कवायफ को दोबारा अपडेट करने के लिए ये आपको दोबारा जो है वो बुलाया जा रहा है BISP के दफ्तर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ये अहल हुई थी ख़वातीन, उस वक्त उनकी माली पोजीशन, अज़वाजी हैसियत क्या थी, उस वक्त उसके कितने बच्चे थे, अब कितने हैं। उस वक्त अगर वो शादीशुदा थी, कहीं अब वो बेवा तो नहीं होगी, कहीं वो तलाक याफ्ता तो नहीं होगी, कहीं उनके घर किसी माजूर बच्ची की पैदाइश तो नहीं हुई, कहीं उनके जो है जो ज़ेर कफ़ालत अफराद हैं उनकी तादाद तो नहीं बढ़ गई, उनकी सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं बढ़ गए, या उनके सोर्स ऑफ इनकम कम हो गए हैं, उनके ज़ेर कफ़ालत अफराद जो है वो कम हो गए हैं या ज़्यादा हो गए हैं। यानी मुख्तलिफ़ किस्म की उन्होंने आपसे मालूमात और आपके कवायफ को अपडेट करना है, लेकिन मेजर जो चीज़ उन्होंने चेक करनी है वो आपके सोर्स ऑफ इनकम चेक करने हैं कि आपकी आमदनी के ज़राए जो है वो बढ़े हैं या नहीं। ये बेसिकली इस सर्वे का मकसद है, और इस सर्वे में उन ख़वातीन को जिनको 3 साल हो गए हैं उनको ये मैसेजेस के ज़रिए इतला दी जा रही है कि वो दोबारा सर्वे कराएं, और अगले 3 साल के लिए अगर वो अहल होना चाहते हैं तो फिर वो अपने कवायफ को भी अपडेट कराएं और उसके बाद अपना सर्वे कंप्लीट कराएं। उसके बाद उनको अहलियत का मैसेज आएगा। दूसरा नुक्ता ये है कि जो नहीं अहल होने वाली ख़वातीन हैं, जिनको 6 माह हुए हैं, 8 माह हुए हैं, 10 माह हुए हैं, 15 माह हुए हैं या 1 साल हुआ है, उनको भी दोबारा सर्वे करवाना होगा। तो उनको जब तक मैसेजेस ना आए, जब तक उनको 81-71 से मैसेज ना आए, उन्होंने BISP के दफ्तर में नहीं जाना। पहले मरले में जिन ख़वातीन को 3 साल हो चुके हैं अहल हुए उनको मैसेजेस ये भेज रहे हैं, लेकिन जो ख़वातीन नई अहल हुई हैं, नई अहल होने वाली ख़वातीन को फ़िलहाल 81-71 से मैसेजेस नहीं आ रहे, क्योंकि वो रिसेंटली जो है अभी 6 महीने पहले, 9 महीने पहले या साल पहले वो अहल हुई हैं। तो अभी उनको उन्होंने नहीं बुलाया, ना ही उनको वो मैसेजेस भेज रहे हैं। अभी सिर्फ उन ख़वातीन को मैसेजेस भेज रहे हैं जिनको 3 साल हो गए हैं। तो जो नई अहल होने वाली ख़वातीन हैं वो इस बारे में परेशान ना हो, और जब तक कि उनको उनके रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर जहाँ उनको रकम का मैसेज आता है उस नंबर के ऊपर 81-71 से मैसेजेस ना आए, उस वक्त तक आपने BISP के दफ्तर में नहीं जाना। जो ख़वातीन जो है वो अभी नई अहल हुई हैं, और जो पुरानी अहल हैं जिनको 3 साल हो गए उनको भी
اس بات کے اوپر عمل کرنا ہے کہ جب تک ان کو میسیج نہ آئے وہ BISP کے دفتر میں نہ جائیں۔ تو اس بارے میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی بات آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں، کوئی شکایت آپ کرنا چاہ رہے ہوں، تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ہیلپ لائن نمبر پہ کال کر کے اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں، وہاں سے معلومات بھی لے سکتے ہیں۔ اور مجھ سے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر کمنٹ سیکشن میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔